स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिथुन भारती 8M में। आज हम लोग बात करेंगे ईडी मीटिंग के बारे में कि गिलेज में किस प्रकार से ईडी मीटिंग दिया जाता है, ईडी मीटिंग सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में स्वागत है आप सभी का। अगर वीडियो पर नए है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। तो ईडी मीटिंग का पहला पॉइंट है, तो ईडी मीटिंग का पहला हमारा पॉइंट है, एक ईडी को कम से कम 4 ट्रेनिंग क्लास याद होना चाहिए। अगर आप ईडी बने हैं, ईडी का आपके ऊपर जिम्मेदारी आ चुका है, तो आपको कम से कम 4 ट्रेनिंग क्लास याद होना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपके ऑफलाइन में से अगर कुछ सवाल कर दें, आपके ऑनलाइन में से कुछ पूछ बैठे तो आपको जवाब देना होता है। अगर आप नहीं देते हैं तो आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। क्योंकि आप अगर वहां पर पहले गए हैं, ईडी बने हैं, तो आपको बहुत सारी जानकारियां होनी चाहिए वहां के बारे में, वहां के ट्रेनिंग के बारे में, वहां कंपनी के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में। तो एक ईडी को कम से कम 4 ट्रेनिंग क्लास याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, एक ईडी को क्लास देने के लिए आना चाहिए। अगर आप ईडी बने हैं तो ईडी बनने के साथ आपको या आपके सेंटर में या फिर आपके रिवाइजिंग क्लास में, आपके रिवाइजिंग रूम में आपको रिवाइजिंग करवाना अथवा सेंटर में क्लास देना आना चाहिए। एक ईडी को क्लास देने की क्षमता रखनी चाहिए या होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, एक ईडी को अपने टीम में माहौल बनाकर रखना चाहिए। अगर आप ईडी बने हैं तो ईडी बनने के साथ में आप एक ऐसे आकर्षक लीडर का भी अदा रोल करें और अपने टीम में एक बढ़िया सा माहौल बना के रखें, खुशी का माहौल बनाकर रखें, ताकि अपने डाउनलाइन को खुश रख सके और उन्हें पॉजिटिव रख सके, एक्टिव रख सके। चौथा पॉइंट है हमारा, एक ईडी को हमेशा अपने कल्चर में रहना चाहिए। ईडी को अपने कल्चर में रहना चाहिए, जैसे अपलाइन करता है वैसे ही हमारा हमें भी करना चाहिए। अपने ऑनलाइन को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, अपने कल्चर के बारे में बताना चाहिए, अपने स्वभाव के बारे में बताना चाहिए कि हमें कैसा रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन सभी के बारे में हमें अपने ऑनलाइन में कल्चर प्रोवाइड कराना है, इंटरफेयर करवाना है, यानी कि देना है। और चौथा पॉइंट यही है कि एक ईडी को हमेशा अपने कल्चर में रहना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है हमारा, एक ईडी को हमेशा प्रोफेशनल ड्रेस में रहना चाहिए। अगर आप ईडी बने हैं तो ईडी का मतलब क्या है, अगर आप एक सर के रूप में माना जाते हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से वहाँ रहना चाहिए आपको। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से रहेंगे तो आपके ऑनलाइन में भी पॉजिटिव थॉट्स उत्पन्न होगा, पॉजिटिव थॉट्स का संचार होगा। तो वो भी चाहेंगे कि हम भी अपने सर के जैसा बनना चाहें, हम भी अपने ईडी सर के जैसा बनना चाहें। तो एक ईडी को हमेशा प्रोफेशनल ड्रेस में रहना चाहिए, टाई कोट बेल्ट ये सब लगाकर रहना चाहिए। और छठा पॉइंट है, ईडी लेवल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ईडी बने हैं तो ईडी लेवल पर क्या क्या आपको आज़ादी मिलती है, क्या क्या आपको अधिकार मिलता है, इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तब जाके कहीं आप अपने अपलाइन का बात मानेंगे, आप अपने ऑनलाइन को सिखा बता पाएंगे। तो एक ईडी को अपने लेवल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सातवां पॉइंट है, एक ईडी को हमेशा अपने अपलाइन के गाइडलाइन में काम करना चाहिए। अगर आप एक ईडी बन चुके हैं और ईडी बनने के साथ आपको अगले लाइन की अपलाइन के लाइन की, यानी कि आप ईडी बने हैं तो एसडी लाइन की जानकारी नहीं है, तो आपको एसडी लाइन की जानकारियां हासिल करनी चाहिए आपके अपलाइन से। और आपके अपलाइन द्वारा ही जो बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, वही अपने डाउनलाइन को सिखाना है, बताना है। तो एक ईडी को हमेशा अपने अपलाइन के गाइडलाइन में काम करना चाहिए, ना कि अपने मनमानी से काम करना चाहिए। आठवां पॉइंट है, अप्रोचिंग करवाना आना चाहिए। अगर आप एक ईडी बन चुके हैं तो ईडी बनने के साथ आपको अप्रोचिंग का फंडा पूरा का पूरा मालूम होना चाहिए, फॉर्मेट से मालूम होना चाहिए। और अप्रोचिंग के बहुत सारे तरीके हैं, तो उन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके आपको अप्रोचिंग करवाना भी आना चाहिए। और नौवां हमारा पॉइंट है, एक ईडी को कम से कम 15% कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ईडी बने हैं तो ईडी के बारे में, कंपनी के बारे में पूरी तो नहीं, पर 15% कम से कम आपके पास जानकारी होनी चाहिए। कंपनी क्या है, कंपनी का पेन नंबर क्या है, टेन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कंपनी की स्थापना कब हुई, ये सभी की जानकारियां हमें रखनी चाहिए। 15% कम से कम कंपनी में कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का नाम भी याद हमें रखना चाहिए। तो एक ईडी को कम से कम 15% कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगला 10वां पॉइंट है हमारा कि एक ईडी को बेहतर से बेहतर क्लोजिंग करना आना चाहिए। अगर आप ईडी बने हैं तो ईडी बनने के साथ अगर आपका ऑनलाइन अगर कोई नेगेटिव होता है,
तो उसे बेहतर से बेहतर क्लोजिंग करना आना चाहिए, बताना आना चाहिए, सिखाना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए। अगर आप ईडी बने तो ईडी बनने से नहीं होता, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, जिम्मेदारियों का पालन करना होता है, तब जाके कहीं आप अगले लेवल को अचीव कर पाएंगे, पा पाएंगे। तो एक ईडी को बेहतर से बेहतर क्लोजिंग करना आना चाहिए। 11 पॉइंट है, एक ईडी को अपने और अपने डाउनलाइन का सपना हमेशा जगा कर रखना चाहिए। अगर आप एक ईडी बने हैं तो ईडी बनने के साथ आप पीडी में ही सीडी में ही सपना बनाए होंगे, तो उस सपने को आपको मरने नहीं देना है, भूल नहीं जाना। मरने का यही मतलब है कि भूलने नहीं देना है, ना अपना भूलना है और ना ही डाउनलाइन का सपना भूलने देना है। उनको हमेशा याद दिलाना है सपने के बारे में, ताकि वो भी हमेशा एक्टिव रह सके अपने काम के प्रति और अपने लेवल को अचीव करे और आपको भी अगला लेवल के लिए तैयार करें। तो 11वां पॉइंट जो है कि एक ईडी को हमेशा अपने अपने डॉनलाइन का सपना वो हमेशा जगा कर रखना चाहिए। 12 पॉइंट है हमारा, एक ईडी को अपने लेवल का पूरा जानकारी होना चाहिए। ये तो हम शुरू में ही बताया है कि अपने लेवल का ही पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए, ये जरूरी है। और 13 पॉइंट है, एक ईडी को बिजनेस प्लान की जानकारी होनी चाहिए। बिजनेस प्लान की जानकारी भी होनी चाहिए कि बिजनेस प्लान में आपको किस लेवल पर कितना पैसा मिलेगा, कितना डायरेक्ट लगाने पर क्या होता है, तो एसटीपी बोनस क्या है, रिटेल प्रॉफिट क्या है, ये सब के बारे में जानकारियां होनी चाहिए। और हमें इतना भी बताना चाहिए कि जितना डायरेक्ट करोगे उतना ही फायदा रहेगा, क्योंकि आप जानते होंगे भली भांति से वहाँ अगर ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे होंगे तो एक ईडी को बिजनेस प्लान की पूरी जानकारियां आनी चाहिए। और नेटवर्क ट्री की बात करें, नेटवर्क ट्री, तो नेटवर्क ट्री सभी पीडी ईडी एचडीपीडी से लेकर सभी को आना चाहिए नेटवर्क ट्री बनाना, क्योंकि नेटवर्क ट्री बनाने से आपके प्रमोशन का भी दिन तय करना आसान होता है। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक हम बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ, इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गेलवे।